हेलो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 4.2 क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्वेश्चंस में द्विघात समीकरण दिए हुए हैं और उनको गुणनखंड विधि से उनका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन बोले तो मूल ज्ञात करना है और मूल को हम शून्यक भी बोलते हैं, लेकिन इसमें हमें फोकस करना है कि ये गुणनखंड विधि से ही फाइंड आउट करना है। ठीक, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि द्विघात समीकरण के मूल को कई तरीकों से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जनरली हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड विधि से ही इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और ये मूल है, मूल को हम शून्यक भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक 5 क्वेश्चन एंड 5 क्वेश्चन को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। नंबर 1 ये दिया हुआ x² - 3x - 10 = 0। अब हमें द्विघात समीकरण मिला हुआ। अब इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हम इसका मूल ज्ञात करेंगे। आप लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन पहले दिया रहता है उसको नोट कर लेते हैं। ये हो गया x² - 3x - 10 = 0। ये दिया हुआ हमें इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण हमें मूल ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि बहुत ही इजी मेथड है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है। देखिए जैसे यहाँ पे x² से पहले क्या है, कोई भी संख्या नहीं दिख रही तो हमेशा 1 छिपा रहता है। यदि हम 1 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या के साथ करेंगे तो वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, वैल्यू सेम रहेगी, उसका मान नहीं चेंज होगा। तो यहाँ पे x² से पहले 1 है और यहाँ पे जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब जो अचर राशि वो 10 है। इन दोनों को आपस में करते हैं गुणा। 10 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 × 1 बराबर 10 हो गया। ठीक, तो कहने का मतलब है कि गुणा करने पर 10 आना चाहिए। ये ट्रिकी मेथड है। यदि आपने इस कॉन्सेप्ट को सीख लिया तो ये आपको गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस अगर प्लस रहेगा तो जोड़ेंगे, यदि माइनस है तो घटाएंगे। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। ठीक, घटाने पे कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब हमने एक बार फिर से देखिए यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिया हुआ है x² - 3x - 10 = 0 दिया हुआ। अब इसको हमें गुणनखंड विधि से इसका मूल ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, एक हमारे पास ट्रिक है, उस ट्रिक को सबसे पहले समझेंगे तो हमें गुणनखंड करना बहुत ही आसान हो जाएगा। नहीं तो ऐसे हम ढूंढेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसमें क्या करते हैं, जो x² से पहले की वैल्यू होती है और जो कांस्टेंट यानी अचर राशि होती है, इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं। जैसे x² से पहले कुछ नहीं दिया हुआ तो हम 1 एज्यूम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसी संख्या है, वो किसी भी संख्या के साथ भाग करें या गुणा करें तो उनकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता। जैसे अगर संख्या 5 है, मान लिया 5 है, 5 के साथ यदि 1 का मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमें 5 ही मिलेगा। कोई संख्या 10 है, 10 के साथ यदि 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो 10 ही आएगा। यदि 10 है, 10 के साथ हम 1 से भाग दे दें तो 10 ही आएगा। तो एक ऐसी संख्या है, वो किसी भी संख्या के साथ गुणा कर दे उसका या भाग कर दे तो उसके वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने 1 एज्यूम कर ले, यहाँ पे 10, तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 10 × 1 यानी 10 आना चाहिए। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, अगर प्लस रहता तो जोड़ने पर। घटाने में कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 10 का गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे 10 का हम गुणनखंड करेंगे। तो आइए 10 का यहाँ पे देख लेते हैं। ये 10 रहा, 10 को पहले 2 से डिवाइड कीजिए, 5 टाइम में जाएगा, फिर 5 को 1 टाइम में डिवाइड जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जो 10 का गुणनखंड है, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 × 1 भी लिख सकते हैं। इनमें से हमें ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि घटाने पर कितना आए, 3 आए। यदि हम 5 और 2 को ले लेते हैं, ठीक, हमने 5 और 2 को ले लिया। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने का मतलब है कि 5 और 2 का हम देखेंगे कि गुणा करने पे 10 आ रहा है क्या, यस।
5 गुणे 2 यानी 10 आ जाएगा। अब देखिए 5 में से 2 को घटाएंगे, ये 3 आ गया ना, तो जो हमारा गुणनखंड बन रहा है 5 और 2 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अब 2 में से 5 को घटाएंगे कि या 5 में से 2 को घटाएंगे, ठीक। तो ये हमेशा कन्फ्यूजन है, तो इसको समझ लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमें 3 लाना है, तो जाहिर सी बात है कि 5 में से 2 कम होगा, लेकिन यहाँ पे चिन्ह किसका लगाएंगे, ये 5 है और 2, इनके चिन्ह को आपस में चेंज करेंगे। यदि हम +5 कर दें और -2 कर दें तो जो इसकी वैल्यू आएगी ये आ जाएगी आपका 3, बट हमें कितना लाना, हमें -3 लाना। जब -3 लाना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ -5 करना होगा, यहाँ पे +2 करना होगा, और जब ये वैल्यू आएगी तो -3 आएगी, ठीक। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता, हमेशा प्लस और माइनस होता है तो चिन्ह को देखकर हम परेशान हो जाते हैं कि क्या माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। तो इसका सिंपल सा फंडा होता है कि जो चिन्ह बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगाते हैं। यहाँ देखिए 5 और 2 हैं, प्लस माइनस तो घटा दीजिए, ये मत देखिए कि ये माइनस है प्लस है, कुछ नहीं, बड़ी में से छोटी संख्या घटाइए, 5 में से 2 घटेगा 3 बचेगा। अब रही बात यहाँ पे चिन्ह लगाने की, यहाँ पे माइनस आएगा कि प्लस आएगा, तो सिंपल सा फंडा है कि जो अंक बड़ा है उसका चिन्ह क्या है। देखिए 5 बड़ा है, अब इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो हम माइनस लगा दीजिए, तो हमें क्या मिल गया, -5 मिल गया और +2 मिल गया। x² माइनस ये हो जाएगा -5 x + 2x हो जाएगा -10 = 0 हो जाएगा, ठीक। ये हमें कॉम्बिनेशन मिल गया। अब क्या करना है, इसको हमें 2 के साथ पेयर बनाना है, एक पेयर यहाँ पे बना और एक पेयर यहाँ पे बना। अब इन दोनों पेयर में से देखेंगे कुछ जिससे जो कॉमन है उनको बाहर लेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे x² है, यानी x² का मतलब होता है x × x है यहाँ पे, और यहाँ पे 5x है, तो एक x यहाँ कॉमन है और एक x यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ से x कॉमन कर लेंगे। अब इन दोनों में से देखेंगे क्या कॉमन है, देखिए यहाँ भी 2 है, और जब यहाँ भी 2 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ भी 2 कॉमन है। तो आइए देखते हैं, आप x हमने कॉमन लिया, जब x² में से x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, और 5x है, 5x में से जब x बाहर आएगा तो 5 बचेगा, ठीक। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस रहने दीजिए, और यहाँ पे 2 हमने कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब होता है भाग देना, ठीक। जब 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, तो 1x लिखेंगे, 1x, और 1x को जनरली हम क्या लिखते हैं, x ही लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x। जब 2 को 10 में भाग देंगे तो 5 बचेगा, और ब्रैकेट क्लोज = 0। अब यहाँ देखिए हमें एक ये मिला और एक हमें ये मिल गया। अब इन दोनों में भी देखिए कुछ कॉमन है क्या, x - 5 यहाँ भी है और x - 5 यहाँ भी है, यहाँ भी ये चीज़ कॉमन है, और वही सेम यहाँ भी कॉमन है। तो अब क्या कर सकते हैं, x - 5 को कॉमन ले सकते हैं, तो x - 5 को हमने बाहर ले लिया, यानी x - 5 को जब x - 5 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचा, और जब इसमें भाग देंगे तो +2 बचा = 0। यहाँ तक समझ आया। देखिए सिंपल सा इसमें रूल है कि जो क्वेश्चन दिया रहता है, जो x² का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, और जो कांस्टेंट है, इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं। जब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं, और यहाँ पे अगर माइनस है तो लिख लेंगे घटाने पर। यहाँ पे 3 है तो घटाने पर 3 आना चाहिए। जो 10 मिला है, 10 का हम गुणनखंड निकालेंगे, जो 2 और 5 है, और इन दोनों को ऐसे सेट करेंगे कि घटाने पे 3 आ जाए। देखिए 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे चिन्ह की बात रहती है तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे प्लस लगाएं, कहाँ पे माइनस लगाएं, ठीक। अगर यहाँ पे माइनस में चाहिए तो जो बड़ा चिन्ह है माइनस लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, -5x + 2x हमने कर दिया इसको। फिर उसके बाद यहाँ पे जो x कॉमन था x कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 कॉमन है 2 कॉमन ले लिया, x - 5 यहाँ भी है, x - 5 यहाँ भी है, इन दोनों को कॉमन लिया तो इधर आ गया, बचा क्या, x बचा, प्लस है तो प्लस, और 2 बचा। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे x - 5 बराबर एक बार 0 दिखाएंगे, और एक बार x + 2 = 0 दिखाएंगे। अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि x - 5 बराबर एक बार 0 मैं क्यों दिखा रहा हूँ और x + 2 बराबर 0 क्यों दिखा रहा हूँ। अभी इसको मैं बताता हूँ, अभी इसको आप सॉल्व कीजिए, अभी इसके जस्ट बात बताता हूँ मैं। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा,
जब माइनस है, जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। जब प्लस इधर आएगा तो माइनस हो गया। अब क्यों जीरो दोनों को बारी बारी से दिखाते हैं, देखिए क्वेश्चन में यही था। ये सॉल्यूशन में हमारा ये आया था x - 5 x + 2 = 0। यहाँ पे गुणे का चिन्ह, तो x - 5, ठीक। जब एक गुणा है, जब इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 0 क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। जब 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं 0 को छोड़कर, तो हमेशा जो इसकी वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो x - 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या x बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही जब हम x - 5 × x + 2 = 0 है, जब 0 दिखा रहा है, जब यहाँ गुणा है तो जब ये वैल्यू इधर आएगी तो भाग हो जाएगा, तो x + 2 = 0/x - 5 हो जाएगा। यहाँ भी जब 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, तो x + 2 बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2। तो देखिए हमने यहाँ पे जो x - 5 को एक बार 0 दिखाया, फिर x + 2 को एक बार 0 दिखाया। तो 0 दिखाने का यही कॉन्सेप्ट है कि बारी बारी से 0 क्यों दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, जब इसको इधर भेजेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो x + 2 बराबर एक बार 0 हो जाएगा, फिर जब इसको जब इधर भेजेंगे तो x + 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ से डायरेक्ट करेंगे, ठीक। और कॉन्सेप्ट ये है, इसको अगर समझना चाहते हैं तो आप ये समझ लीजिए, बाकी आपको डायरेक्ट ऐसे ही करना है। तो x बराबर आपका 5 और -2 ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का 2। इसमें ये दिया हुआ कि 2x² + x - 6 = 0, ठीक। अब ये हमें द्विघात समीकरण दिया हुआ, और इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से इसका मूल ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन में पहले क्या करते हैं, मैथ्स में जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं उनको नोट कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप यही होता है, 2x² + x - 6 = 0। अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, और वो भी हमें गुणनखंड विधि से, गुणनखंड। तो अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ 2x² + x - 6 = 0। अब हमें गुणनखंड विधि से इसका हमें मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो x² का गुणांक है, यहाँ पे x² का गुणांक 2 है, तो यहाँ पे 2 हो गया। और जो अचर राशि है यानी कांस्टेंट वो 6 है, तो हमने 6 कर लिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया, 12। तो गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। यहाँ पे हम घटाने पर x का जो गुणांक होता है वो लिखते हैं, तो यहाँ पे x का गुणांक कुछ नहीं दिख रहा तो 1 है, ठीक। क्योंकि जब 1 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो x ही आएगा, तो घटाने पर हमें 1 लाना है। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि जो गुणा करने 12 लाना है और घटाने पर 1 लाना है, तो हम 12 का यहाँ पे गुणनखंड करेंगे। तो आपका 12 का गुणनखंड क्या क्या होगा, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे गुणे 3, ठीक। अब इन्हीं में से हमें ऐसा सिलेक्ट करना है, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि गुणा करने पर 12 आ जाए, ठीक, और माइनस करने पर 1 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे 1 को ले लें और 2 दूनी 4, 4 3 12, तो 1 और यदि 12 ले लें तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आ जा रहा है, लेकिन माइनस करने पे 11 आएगा, ठीक। और दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन यदि हम 2 ले लें और 2 3 6 ले लें, ये दोनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो 2 6 के 12 तो आ जाएंगे, लेकिन माइनस करने पर 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, तो ये भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा इसको लॉजिकली समझना होगा, और लॉजिकली हमें यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन को पकड़ना होगा, ठीक। तो यहाँ पे अब 2 और 2 को ले लीजिए, 2 दूनी 4 और 3 को ले लीजिए। तो 4 और 3 को हमने ले लिया, 4 गुणे 3 को ले लिया, ठीक। तो अब 4 और 3 को देखिए आपस में गुणा करने पे ये 12 तो आ जा रहा है, बहुत सही। और 4 में से 3 को माइनस करने पे भी 1 आ जा रहा है। तो हमारा यही था कि गुणा करने पे 12 आना चाहिए, घटाने पे 1। तो हमारा जो कॉम्बिनेशन मिला है
4 है और 3 है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से स्क्वायर प्लस, अब यहाँ लिखेंगे 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमें कन्फ्यूजन हो रहा है कि हम 4 में से 3 को घटाएं या 3 में से 4 को। देखिए अगर यहाँ पे प्लस है तो बड़े में से घटाइए, अगर माइनस है तो छोटे में से घटा दीजिए। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या इस कॉमन है। 2, अब एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, प्लस 4 इंटू एक्स लिख सकते हैं, माइनस 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें अब इन दोनों का पेयर बना लिया, ऐसे यहाँ पे पेयर बना लिया। अब इन दोनों में जो कॉमन होगा वो बाहर ले लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 का भाग यहाँ भी चला जाएगा और 4 में भी भाग चला जाएगा, तो 2 कॉमन हो गया। एक एक्स यहाँ भी है और एक एक्स यहाँ भी, तो 2x कॉमन हो गया। तो हमने यहाँ पे 2x कॉमन लिया, यानी 2x से इसमें पहले भाग देंगे तो जो बचेगा वो लिखते हैं। जब 2 का 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं बचेगा, x का x से डिवाइड करेंगे कट जाएगा, बचेगा x, प्लस जब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, जब x को x से डिवाइड करेंगे तो नहीं बचेगा कुछ, ये माइनस। अब यहाँ पे माइनस हमने कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है कि माइनस से भाग ही देना साथ साथ में। ठीक, और जब माइनस को माइनस से भाग देंगे तो यहाँ पे प्लस बचेगा। ये समझाने के लिए मैं प्लस लिख रहा हूँ, जनरली प्लस लिखते नहीं है जब कोष्टक के बाद कोई संख्या हो और उसको सबसे पहले लिख रहे हो। अब यहाँ पे 3 कॉमन है तो 3 को भी कॉमन ले लीजिए। जब 3 को 3 से भाग देंगे तो x बचेगा, जब माइनस को माइनस से भाग देंगे तो प्लस होगा, 6 को जब 3 से भाग देंगे तो 2 आएगा, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, x प्लस 2 यहाँ भी है, अब x प्लस 2 यहाँ भी है, तो x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ तक आ गया तो इसके बाद बहुत ही सिंपल है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। एक बार इसके लिए 0 दिखा दीजिए और एक बार इसके लिए 0 दिखा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एग्जाम में भी ऐसे ही आप लिखना है आपको, ये रफ काम के लिए इसको ध्यान देंगे। ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा, जब प्लस इधर आएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, तो ये x का मान हो गया। अब यहाँ पे 2x जब माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक, तो x के मान क्या क्या आ गए, -2 हो गया और 3/2 हो गया, ये हो गया आपका आंसर। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। थर्ड में क्या दिया हुआ, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक, सो सिंपल है। क्या करना होता है, इसमें जो x² का गुणांक है और यहाँ पे जो कांस्टेंट है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा √2 इंटू 5 और √2 हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए, जब रूट का रूट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, तो 2 इंटू 5 हो जाएगा, यानी 10 हो गया। 10 का गुणनखंड हम ऐसा करेंगे कि गुणा करने पर 10 आ जाए और जोड़ने पर 7 आ जाए। देखिए 2 और 5 ले लीजिए, 2 और 5। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन गुणा करने 10 आ जाएगा और 2 5 को ऐड करेंगे तो भी 7 आ जाएगा। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। ये रहा सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, √2 क्वेश्चन को नोट करेंगे और ये क्वेश्चन नोट हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, इनका और इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 10 का गुणनखंड हम ऐसा करेंगे कि गुणा करने पर 10 आ जाए और जोड़ने पर 7 आ जाए। तो 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बना। ठीक, तो ये हो जाएगा √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हमने क्या किया, 7 को सिर्फ इतना किया कि 5 प्लस 2 के फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दो का एक, यहाँ पे एक पेयर बनाएंगे और यहाँ भी एक पेयर बनाएंगे। अब जो कॉमन होगा उसको बाहर निकाल लेंगे। तो एक स्टेप और करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं 2√x²
प्लस 5x, ठीक। एक कोष्टक में कर लीजिए, प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, क्योंकि जब रूट और रूट का 2 बार गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है और संख्याओं को एक बार लिखते हैं। x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ क्या करना है आपको देखना है, यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, तो एक x कॉमन लीजिए, तो √2x बचेगा, प्लस 5 बचेगा, प्लस यहाँ पे √2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी √2 है और यहाँ भी √2 है। √2 हमने क्या कर लिया, कॉमन लिया, तो √2x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं, √2x प्लस 5, √2x प्लस 5, ये वैल्यू यहाँ भी है, तो अब क्या करेंगे, इतना कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब इसी से भाग देंगे, तो हो जाएगा √2x प्लस 5 हमने कॉमन लिया, तो बचा क्या, x प्लस √2 बचा इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसका मान 0 दिखाएंगे और एक बार इसका मान 0 दिखाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और यहाँ हो जाएगा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो √2x इक्वल क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5/√2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x इक्वल क्या हो जाएगा, -√2 हो जाएगा। अब जनरली क्या होता है कि आपका आंसर सही है, बट कभी कभी ये होता है कि रूट नीचे नहीं रहता, हर के फॉर्म में नहीं रहता, तो हम क्या करते हैं, रूट को हटा देते हैं। इसको हटाने के लिए सेम संख्या से गुणा कर देंगे, तो जब सेम संख्या से गुणा कर देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -5/√2 हो जाएगा, और जब रूट का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आंसर। तो x का मान क्या क्या आया, -5/√2/2 और -√2, ये हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का 4, ये दिया 2x² - x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसको भी सेम प्रोसीजर से, सेम मेथड से हमें इसका मूल ज्ञात करना है। खंड विधि द्वारा हम इसका भी मूल ज्ञात करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन दिया रहता है सेम टू सेम लिख लेते हैं, सेम स्टेप। तो हमने यहाँ पे 2x² - x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0, ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे कि जो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हमने देखा कि जो x² से पहले इसका गुणांक है, x से पहले गुणांक है, और जो c है, c मीन्स कांस्टेंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट 1/8 है, ठीक। तो अब इस 1/8 को हम क्या करेंगे, पहले हर को हटाएंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है तो सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए कि जो हर की राशि है उसको हटाइए। 8 है, इसको हटाने के लिए यदि हम 8 से गुणा कर दें इसमें, तो जब यहाँ भी ऊपर 8 से गुणा होगा तो 8 से 8 कट जाएगा, तो ये एक द्विघात समीकरण बनेगा, बट थोड़ा और इजी आपको हो जाएगा। अभी भी ये द्विघात समीकरण है, बट इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए। देखिए c के अपान कुछ नहीं है ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 8 से गुणा कर दीजिए, तो 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16x² हो जाएगा, ये -8x हो जाएगा, प्लस 1 इंटू ये आपका 8/8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 8 से 8 कट गया आपका, तो ये क्या बचा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमें इतना मिल गया। अब यहाँ से हमें चेक क्या करना है, अब हमें वही फॉर्मूला फॉलो करना, हमें वही फंडा फॉलो करना है कि जो x² का गुणांक है और जो कांस्टेंट यानी अचर राशि है, इन दोनों को आपस में गुणा कीजिए। जब 16 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, यानी गुणा करने पर हमें कितना लाना है, 16 लाना है, ठीक। अब यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पर लिखेंगे, अगर माइनस होता तो घटाने पर। यहाँ पे प्लस है तो लिख देंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर।
जोड़ने पर हमें कितना लाना, 8 लाना, 8। अब ये भूल जाइए अभी कि ये 8 का जो चिन्ह है माइनस है या प्लस है, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं रखना। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको इन्हीं दो बातों पर फोकस करना है कि गुणा करने पर 16 लाना है और जोड़ने पर कितना लाना, 8 लाना। अब 16 का गुणनखंड हम ऐसे करेंगे कि गुणा करने पर तो 16 आ जाए और जोड़ने पर 8। अब 16 का गुणनखंड क्या होगा, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा। अब इनका हमें कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक। तो कोई ये बोल सकता है कि सर इसका कॉम्बिनेशन तो कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है, जैसे 1 हो गया 1 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 1 गुणे 16, गुणा करने पे तो 16 आ रहा है लेकिन जोड़ने पर 17 हो गया, तो इसलिए 1 और 16 का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि हम क्या करें, इन दोनों को एक साथ ले लें और इन दोनों को एक साथ ले लें, तो 2 दूनी 4, 4 2 दूनी 4। अब देखिए इन दोनों को आपस में गुणा करने पे क्या 16 मिल रहा है, बिल्कुल 4 गुणे 4 16 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ने पे देखिए 8 मिल रहा है, बिल्कुल 4 और 4 8 हो गए, तो हमें वो जो कॉम्बिनेशन मिल गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे 16x² माइनस, ठीक। अब यहाँ पे -8 लाना तो माइनस चिन्ह रखेंगे, तो -4x + 1 = 0। अब देखिए -4x 4x, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो -8x के बराबर आ जाएगा। मैथमेटिक्स क्या है कि बैलेंस टाइप का सब्जेक्ट है, इसमें हम जब जोड़ेंगे या घटाएंगे तो इनकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, ठीक। ये -8 है, तो आप ऐसा ना कर दें -5 और -2 कर दें तो -7 हो जाएगा, नहीं ये सही नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, ठीक। सेम यहाँ भी इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 16 और यहाँ पे 4 है, तो 4 इसमें भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो हमने यहाँ पे 4x क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो आपको जब 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा, एक x बाहर आएगा तो x बचेगा, -1 बचेगा। यहाँ माइनस हमने कॉमन ले लिया और कुछ कॉमन तो है नहीं, जब माइनस को माइनस से भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा 4x, जब प्लस को माइनस से भाग देंगे तो माइनस हो जाएगा 1 = 0। अब यहाँ पे 4x - 1 और यहाँ भी 4x - 1, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों आपस में कॉमन है, तब इनको बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा 4x - 1 एक ब्रैकेट में, और क्या बचा, ये 4x - 1 यहाँ भी कर सकते हैं, तो -1 यहाँ पे कॉमन हुआ = 0। देखिए जब कॉमन कुछ नहीं होता तो 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने इसलिए 1 लिख दिया क्योंकि 1 का भाग किसी भी संख्या के साथ कर सकते हैं। 1 क्या है, एक एक्सेप्शनल संख्या है, अपवाद संख्या मान कर चलिए कि 1 एक ऐसी संख्या, किसी संख्या के साथ गुणा कीजिए या किसी भी संख्या के साथ भाग कीजिए, उनके मानों में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। अब क्या करेंगे, एक बार इसके लिए 0 दिखाएंगे, फिर सेम यहाँ भी इस बार इसके लिए 0 दिखाएंगे, तो हो जाएगा आपका 4x - 1 = 0, और सेम यहाँ भी 4x - 1 = 0 दिखाएंगे। अब यहाँ पे 4x माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, 1/4। देखिए यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, जब इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। सेम यहाँ भी 4x, तो 4x = क्या हो जाएगा, -1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे फिर से x इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4। अतः जो मूल हो गए, मूल क्या क्या है आपका, 1/4 है, और दूसरा मूल भी क्या है, 1/4 है। ये हो गया आंसर। आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि इनके जो मूल हैं 2 निकल रहे हैं, यहाँ भी 1/4, यहाँ भी। जब द्विघात समीकरण तो इसके 2 मूल होंगे, तृतीय घात समीकरण यानी घन समीकरण तो 3 मूल होंगे। जितना यहाँ पे पावर होगा x पर उतने उसके मूल होंगे। हो गया आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5वां क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन, 100x² - 20x + 1 = 0। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसको भी गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब इसके मूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो फर्स्ट स्टेप होता है, उस जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं उसी को नोट करते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, और हमें ये मिल गया। अब देखिए हमने क्या बताया था, हमने यही डिस्कस किया था कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 100 है, और यहाँ पे जो चर राशि है, सॉरी यहाँ पे जो अचर राशि 1 है, तो 100 का गुणा 1 के साथ करेंगे, यानी गुणा करने पर हमें कितना मिलना चाहिए, गुणा करने पर हमें 100 मिलना चाहिए। ठीक, और यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पर हमें कितना मिलना चाहिए, 20। तो 100 का हम ऐसा गुणा करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे कि गुणा करने पर 100 हो जाए और जोड़ने पर आपका 20 हो जाए। देखिए 100 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 100 का 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब क्या करेंगे, इस 2 को एक बार 5 के साथ लेंगे, इस 2 को एक बार 5 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, 10 और 10 मिलेगा। जब 10 और 10 का गुणा करेंगे तो 100 आ गया बिल्कुल, और 10 और 10 को जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। तो आपको भी ऐसे ही लॉजिकली यहाँ पे थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, और बाय प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस से आप जल्दी क्विक वे फास्ट वे में कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना, हमें 100 एक्स स्क्वायर माइनस 20 को क्या लिख सकते हैं, माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों को एक कोष्टक में कर लेंगे, 100 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस, ठीक, या माइनस जो भी है प्लस ही रहने दीजिए, माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे नहीं समझ रहा हो कि यहाँ पे हमने प्लस कर दिया। देखिए जब प्लस का गुणा माइनस के साथ होंगे माइनस हो जाएगा, और प्लस का गुणा जब प्लस के साथ करेंगे तो वही हो जाएगा। अगर नहीं समझ आता ये वाली स्टेप तो आप इसको मत लिखिए, इसको आप यहीं पर रहने दीजिए, इसको आप कट कर दीजिए। तो आप इसी को लेकर चलिए। अब यहाँ देखिए 10 कॉमन है, 10x, तो हमने 10x क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। जब 100 को 10 से डिवाइड करेंगे 10 बचेगा, एक्स स्क्वायर को जब x से डिवाइड करेंगे x बचेगा, यहाँ पे -1 होगा। अब यहाँ पे देखिए ये बचा, ये -1 कॉमन लेंगे। जब कॉमन कुछ भी नहीं होता तो एक कॉमन लेंगे, माइनस इसलिए कॉमन कर रहे हैं कि यहाँ पे 10 से पहले क्या प्लस है, तो हमें यहाँ प्लस लाने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जब माइनस को माइनस से भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा, 10x बचेगा। जब प्लस को माइनस से भाग देंगे तो -1 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 ये दोनों कॉमन है, तो अब इनको एक साथ कर लेंगे। 10x माइनस 1 को कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे गुणे का चिन्ह है, तो एक बार इसको लेकर 0 दिखाएंगे और एक बार इसको लेकर 0 दिखाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आपका हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। और यहाँ भी 10x इक्वल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x इक्वल क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो इसके जो मूल हैं, मूल क्या निकला, तो जो मूल बराबर क्या है, 1/10 है और 1/10 है, ये हो गया आपका आंसर।